अस्सलाम वालेकुम। बागी स्पेशल में मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान। व्यूअर्स, बागी की खसूसी ट्रांसमिशन में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज़ी अमीर जनाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब से। रिजवी साहब की शख्सियत यूँ तो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। उनका ना सिर्फ उनकी नज़र जो है वो मज़हब पर, बल्कि वो गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर भी। यही वजह है कि उनकी जो सियासी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसने पहली एंट्री दी मुल्क की सियासत में, लेकिन पंजाब में वोटों के अतबार से वो तीसरे नंबर पर, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में वोटों के अतबार से वो चौथे नंबर पर रही। तो आइए बात करते हैं रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2 नवंबर को आप जो तरीक़े ख़त्म नबूवत का एक करने जा रहे हैं इवेंट है, ये क्या है? ये कोई जलसा है या धरना है, क्या चीज़ है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर आलम इस्लाम के मसाइल, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और बिलखुसूस कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोगों का ज़मीर जो है वो जगाने के लिए और पाकिस्तान की अफवाज को मुतवज्जे करने के लिए कि वक्त गुज़र जाएगा और फिर वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो आने वाला मौर्ख आपके बारे में क्या लिखेगा। आज मौका है कि कश्मीर के मुसलमानों की मदद करें और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करने के लिए। तो इसके लिए क्या इंतज़ाम आता है आपने अब तक किए हैं? कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? पूरे पाकिस्तान से आएंगे या कि दुनिया से भी लोग आ रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत भी लोग आएंगे और पूरी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं और लोगों ने अपनी छुट्टियाँ 2 नवंबर के लिए पीछे कराई हैं कि हमने वहाँ ज़रूर शिरकत करनी है। तो इसके लिए जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है? जी, इशारा दिया कि आप कर लें। जी, अब बाकायदा तो अभी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस तो होगी। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों पता चला आपकी पहले नज़रबंदी हुई, फिर गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद आपकी रिहाई होती है, बेल पे आप बाहर आते हैं, उसके बाद से एक खामोशी है, क्या वजह है? आप नज़र नहीं आ रहे। जी, मैं तो हर जगह नज़र आ रहा हूँ। मैं तो किसी मकाम पर भी पीछे नहीं रहा। सबसे पहले हमने ही कश्मीर के बारे में इतनी बड़ी रैली निकाली, फिर कश्मीर में जा रहे थे तो फिर इनके लिए परेशानी बन गई, लाखों लोग मैदान में आ रहे थे, तो कहीं भी खामोशी नहीं है। कब की बात है? मीडिया पे ये नज़र नहीं आई? मीडिया पर ज़ाहिर बात है, जिनका कब्ज़ा है वो हमारी बातें कब आने देते हैं। वो तो 10 आदमी नाबीने खड़े हो तो उनकी खबर आ जाती है, तो देखने वाले लाख भी हों तो किसी को नज़र ना आए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या पैमरा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, जिस तरह आपको कवरेज दी जाती थी उस तरह नहीं आ रहा है? नहीं, हमें कभी भी कवरेज नहीं दी गई। या कवरेज दी जाती तो फिर हमारा बहुत और ही कोई निज़ाम होता, तो कोई बात नहीं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो मेरा रब चाहेगा। अच्छा, ये बताएं, अभी आपने जो बात की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो आप इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें लब्बैक या रसूलुल्लाह का, इसमें आपने बताया कश्मीर इशू को हम हाईलाइट करेंगे। तो कश्मीर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी जो तकरीर है जो उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में की, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तकरीरों से तो मसला कभी हल नहीं ना हुआ। जब बनु खुज़ा के साथ हुजूर का मुआहदा हुआ हुदैबिया के मकाम पर, तो उसके बाद उन पर हमला हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त फरमाया मैं आ रहा हूँ। ये तो नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी खातिर जंग कर दूँ, बल्कि हुजूर ने फरमाया मुआहदे की जो दोबारा तजदीद नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया मैं आ रहा हूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, मक्का फ़तह हो गया। तो तकरीरों से तो बात नहीं ना होती। सिद्दीक़ अकबर ने तकरीर ने तो नहीं की, फरमाया वो मैं आ रहा हूँ। लश्कर उसामा भी जाएगा और क़यादत भी वही होगी और मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ भी जिहाद होगा और मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ भी जिहाद होगा और जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत है उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद हो। तकरीरों से तो बात, तकरीर अच्छी करने से, सिद्दीक़ अकबर ने पहले तकरीर फरमाई फिर उस पर अमल करके दिखाया। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का हल क्या है इस वक्त? जिहाद, बिल्कुल। आज भी मैं यही कह रहा हूँ और आने वाली नस्लें भी हमारी यही कहेंगी, जिहाद के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और वो वक्त क्या है? यही वो वक्त है जब हमने जिहाद करना है? बिल्कुल यही वक्त है। कब और वक्त होगा? जब बच्चियों के साथ रैप हो रहे हैं, उठा कर ले जा रहे हैं, बच्चे ज़बह हो रहे हैं और लोग जो है वो घरों के अंदर महबूस हैं, घरों में कब्रें खोदी जा रही हैं, तो इसके बाद कौन सा और वक्त आएगा? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि जो आज का दौर है ये जंगों का दौर नहीं है, ये हम दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी पावर्स हैं, मुल्क जो है वो मुतम्मल नहीं हो सकता कि जंग करे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? फिर क्रिकेट मैच का तो मुतहम्मिल है ना,
वो हो गया, एक और क्रिकेट मैच रख दें। अगर कश्मीर क्रिकेट मैचों से फतह होता है तो वो क्रिकेट, आलमी क्रिकेट यहाँ रख दें। कोई तो हल होगा ना इसका। वो बताएं वो मुतअम्मिल जंग का नहीं है तो क्रिकेट का मुतअम्मिल है, या वो क्या कहते हैं खाने वाले दस्तरखान लगाने का मुतअम्मिल है, या बिजली पावर बनाने, कुछ तो मुतअम्मिल है ना मुल्क जिसका मुतअम्मिल है वो करें। 1 करोड़ नौकरियां दे दें आप, वो भी मुतअम्मिल नहीं 1 करोड़ नौकरियों का। फिर बताएं पाकिस्तान किस चीज़ का मुतअम्मिल है, सिर्फ खाने पीने का। इसका मतलब कि आप जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ख़ास तौर पर कश्मीर पॉलिसी और अमूमन उसकी जो दीगर पॉलिसीज़ हैं उनसे मुतफिक नहीं है। पॉलिसी है इनकी कौन सी पॉलिसी? इकबाल कहता जहाँ बानी से दुश्वार तर है कारे जहाँ भी नहीं, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। बन जाना और बात है, अंदर कोई दम खम हो तो फिर बात और है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ सिर्फ घर से मस्जिद से खुतबा देकर घर तक पहुँचे थे ना तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था, और सुबह होने तक अरबपति लोग फुटपाथों पर सोए हुए थे। ये क्या बात है? मौलाना आपने तरीक़े नमूज से तहफ़्फ़ुज़ रिसालत शुरू की और माशाल्लाह ज़बरदस्त लेकर उसे चले, और उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो एक बड़ी इम्प्रेसिव तहरीक थी। अभी एक मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक नारा लगाया है, वो भी नमूज रिसालत का नारा लगा रहे हैं, और साथ में वो मुल्क को जो है इन मौजूदा बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको वो आ रहे हैं वो एक धरना देने। आप उस धरने को कैसे देखते हैं? क्या आप उसमें शरीक होंगे? नहीं, मौलाना साहब का जमहूरी हक़ है, ये ख़ुद कहते रहे हैं कि धरना जमहूरी हक़ है, धरने से हम मुल्क बचाएंगे। हज़रत साहब ने भी दिया है, जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने भी 126 दिन तो दिया है ना धरना, और कहते थे कल मैं लाहौर बंद करने आ रहा हूँ, परसों मैं पेशावर बंद करने जा रहा हूँ, परसों मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। जो सदर साहब हैं वो कार से उतर कर बंद कर दो ये दुकानें, तो वो जो तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये क्या बात? नहीं, धरना तो होना चाहिए, लेकिन आप उसमें नहीं, धरना नहीं होना चाहिए। धरना तो मौलाना वो कह भी नहीं रहे ना धरना होना है। मार्च जो कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैं मार्च के लिए आ रहा हूँ, तो मौलाना को हक दें, करने दें उनको मार्च। आप शरीक होंगे? मौलाना को करने दें ना ज़रा, वो इनके साथ सारी कुव्वत है, जमहूरी भी इस्लामी भी, वो सारी उनके साथ कुव्वत हैं, तो मौलाना को मैदान लगाने दें। आपको इनवाइट किया है उन्होंने? ये मुझे नहीं किया। और अगर आप करते हैं वो इनवाइट तो फिर हमारी शूरा जो फैसला करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो इमरान खान ने एक वहाँ पे जनरल असम्बली में भी इस्लामोफोबिया का बड़ा जिक्र किया, आप उसको कैसे देखते हैं? एक दुनिया में इस वक्त जो इस्लाम का एक परसेप्शन है उसको क्या बदलने की ज़रूरत है? इमरान खान साहब को ख़ुद चाहिए था ना यहाँ इस्लाम का सही नज़रिया पेश करते, फिर जाकर दुनिया के सामने मॉडल पेश करते कि देखो पाकिस्तान में ये इस्लाम है, हमने इस्लाम पर अमल किया, तुम कैसे कहते हो? जब खुद यहाँ मस्जिदों के स्पीकर उन्होंने उतरवाए। इस्लाम फोबिया तो पहले इनको हुआ है। मस्जिदों के स्पीकर किसने उतरवाए? उलमा को हथकड़ियाँ किसने लगवाई? उलमा के खुतबात किसने बंद किए? इस्लामी किताबों पर पाबंदी किसने लगाई? सूरह अनफाल और तौबा कुरान की जो है ये किसने निकाली निसाब से? और जना के बिल किसने पास किए? इस्लाम फोबिया तो इनको खुद हुआ है। तो झूठ बोलते हैं, वहाँ जाकर इस्लाम की तर्जमानी करें सिद्दीक़ अकबर, या फिर चलते चलते दाता अली अजवेरी करें, या आला हज़रत बरेलवी और मुजद्दिद अल-फ़िसानी करें, या सुल्तानुल हिंद करें। ये इस्लाम की तर्जमानी तो तब करता है यहाँ इस्लाम का बोल बाला होता और गली कूचे में पूरा ऊपर तक इस्लाम नाफिज होता, तो फिर जाकर कहता देखो ये मेरी स्टेट है, यहाँ इस्लाम नाफिज है, बताओ, उंगली उठाओ। तो ये तो ख़ुद इस्लाम के ख़िलाफ़ सारे काम करते हैं। ये ख़त्म नबूवत पर जब डाका पड़ा, असम्बली में मौजूद नहीं थे। 12,000 शैल हमारे ऊपर गिराया गया, ये वहाँ मौजूद नहीं थे। 8 हमने शहीदों की वहाँ लाशें उठाई, ये मौजूद नहीं थे। अब हमें जो एक हमारा क्रैक डाउन किया, इसके अंदर हमारे 2 बड़े आलिम शहीद हुए। एक जेल के अंदर ही शहीद हो गया, उनको जनाब वो कंबल और रज़ाई नहीं दी गई। एक आलिम है, उनको बिठा कर ले गया, शुगर थी, उनका पाँव सलेंसर पर वो चिपक गया, बाद में उनकी पूरी टांग कट गई, वो शहीद हो गए। हमारे जो है 2 और नौजवान शहीद हो गए। ये कौन से किस इस्लाम की बात करते हैं? वो रियासत मदीना, किस रियासत मदीना की के जिसके अंदर कैसर और किसरा की फ़ौजें तबूक में आई खड़ी थी और वहाँ मैच हो रहे थे? हमें बताया ना वो रियासत मदीना की बात। कबूतरी के पीछे भागने वाले को हुजूर ने फरमाया ऊपर भाग उड़ने वाली शैताना है, और जो उसके पीछे भाग रहा है वो शैतान है। कबूतरी के पीछे भागने वाला शैतान है, तो गेंद के पीछे भागने वाला कौन है? अच्छा, ये बताएं कि आपके जो धरने होते थे या वहाँ पे इज्तिमात, उसमें अक्सर हमने देखा, सोशल मीडिया पे हमने ये चीज़ें देखी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आपकी जो जमात है, आप खुद हैं, पाक फ़ौज के, उनको कैसे देखते हैं? कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं या हक़ में हैं? जी, मौलाना जो उन्होंने बात की थी, वो मौलाना साहब ने ख़ुद उनसे बात कर ली है।
हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की है। हम तो सिर्फ उनको याद दहानी कराते हैं कि भाई आपका मनसब यह है कि आप ये काम करें, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास बेहतरीन फ़ौज है, इंटेलिजेंस है, आप कहते हैं पूरी दुनिया, तो फिर आप उस पर अमल भी करके दिखाएं और मकबूजा कश्मीर की मदद करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे आलम इस्लाम की आप मदद करें। बर्मा की बच्चियों के कबाब बनाकर खाएगा कोई बोला? बिल्कुल सही। शाम के अंदर क़यामत गुजर गई कोई बोला? अफ़गानिस्तान वो पहाड़ियों से भी पानी निकल आया, इतनी बमबारी हुई, किला जंगी के अंदर क़यामत हुई, कंटेनरों में बंद करके उधर वो गांतानामोबी के अंदर हैवानों की तरह पिंजरों में उनको रखा। वहाँ इंसानियत के हुकूक सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए है। मुसलमान जहाँ भी, इकबाल कहता है शरह यूरोप बे नज़ाए कीलो काल बर्रा करदा बर गुरगा हलाल। इकबाल कहता है मैं यूरोप में पढ़ के आया, मैंने देखा पूरा यूरोप इस बार पर मुत्तफ़िक है कि जहाँ भी मुसलमान भेड़ मिले भेड़िया उसको खा जाए, उसके लिए कोई जुर्म नहीं। नक्शे नौ अंदर जहाँ बायद निहाद आज कफन दुजदा चे उम्मीद कशाद। इकबाल कहता है उठो मुसलमान, खुद अपने कानून वज़ा कर, खुद अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बना, इन कफन चोरों से तुम्हें क्या उम्मीद है। अच्छा ये बताएं कि आपके जो धरने थे, दोनों धरने, उनमें जब आपका हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके बाद अचानक हम देखते हैं कि कादरी साहब या जलाली साहब उसकी मुखालफत करते हैं, ये क्या इशू है? पता नहीं कौन से कादरी साहब मुखालफत करते हैं। मौलाना जो आसफ़ अशरफ जलाली साहब हैं और जो कादरी, उनका अपना मौक़िफ़ है, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है, उनको बयान करने दें। उनका तरीक़े लब्बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमहूरी हक़ जो आप कहते हैं सबको बोलने का हक़ है तो बोलने दें उनको, तो जितना मर्जी को बोलता चला जाए, बात तो मैदान की है ना। नहीं, आप धरना ख़त्म कर देते हैं, वो धरना जारी रखे हुए हैं, उसमें तो उनसे ये तो सवाल उनसे होना चाहिए ना। हमारे धरने के साथ ना उनका कोई ताल्लुक़ था तो ना कोई बात थी। उससे हमने अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया, हम आ गए। अगर कोई 10 भी उसके बाद धरने जारी रखता है तो हमारी सेहत पर क्या असर है। अच्छा एक बताएं कि अभी आपकी जमात जो है माशाल्लाह पंजाब में वो वोटों के एतबार से तीसरे नंबर पर रही है हालिया इलेक्शन में, और पूरे पाकिस्तान में वो चौथे नंबर पर रही है। तो आइंदा भी आप सियासत में इसी तरह एक्टिवली हिस्सा लेंगे, और जो आ रहे हैं जो हमारे जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें क्या आपकी जमात हिस्सा लेगी? इंशाअल्लाह ताला भरपूर। और हमने अभी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आपने उम्मीदवार जो है उनको परखना शुरू कर दिया है, उनको देखभाल हम कह रहे हैं कि भाई इसको खड़ा करें, इसको ना खड़ा करें। निचली सतह तक हमने सारी जो यूसीओं के अंदर अपनी सारे मामलात मुकम्मल कर लिए। एक बड़ा सवाल है, ज़ाती सा सवाल आ जाता है, आपकी वीडियोस देखते हैं, फुटेजेस देखते हैं तो उनमें जो है ना अब्यूज़ बड़ा होता है, नज़र आता है कि लोग कहते हैं जी आप गालियाँ देते हैं। वो एक गाली निकाल कर दिखाएं, एक गाली सिर्फ। अब ये बेगैरत तो, ये तो हुजूर ने भी फरमाया क़यामत वाले दिन बेगैरत बंदे की तरफ अल्लाह नज़र करम नहीं फरमाएगा। किसी को बेगैरत कहना गाली तो नहीं है, ये तो उसकी हकीकत बयान कर। ये जो कहते हैं वो बड़े एक आपके हवाले से एक शोहरत उसकी हुई कि तेरी भैन दी सिरी, और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक और मौलाना ने बात की है, वो मेरी तस्वीर लगा कर झूठ बोलते हैं। ये तो मेरी ज़ुबान पर आज तक मैंने ये ज़ुबान पर भी ये लफ्ज़ नहीं है, ये तो निकालना तो सोशल मीडिया पे ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं गाली नहीं देता बिल्कुल, कोई एक मेरी लगा कर, बाकी ले गए बेगैरत, तो इसके बारे में तो अद्दयूस हुजूर ने भी फरमाया, अद्दयूस की तरफ अल्लाह नज़र रहमत नहीं फरमाया। ठीक है। और एक ये जो है कि आपके वाले से ये भी बड़ा है कि फ़लाँ से हम कर्ज़ा ले ले और कर्ज़ वापस मांगे तो उन्हें कहें जी आया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है, ले चुके हैं हमसे वापस। सूद तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये जायज़ है। इसका इतना कम अज़ कम गुनाह पता है क्या है, कितना हुजूर ने फरमाया। अब ये मीडिया पर लोग फिर परेशान हो जाएंगे। अपनी माँ के साथ 70 मरतबा बदकारी है, कम अज़ कम। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है फिर। और नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया वरिबल जाहिलियत मौदून व अव्वल रिबान अदा रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौदून कुल्लु। फरमाया जाहिलियत के सारे सूद आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का, उनका हर सूद आज मैं रौंद कर जा रहा हूँ। आज के बाद सूद नहीं करना। ये तो हुजूर ने खुद फरमाई है बात। अब एक ही तो जुर्म है जिसके बारे में फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली है। अगर तुम बाज नहीं आते तो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग करो। और यहाँ कहते हैं ओ मौलवी साहब कोई आप ऐसी सूरत निकालें जिसमें सूद जायज़ हो जाए। अब कल को ये और बात करे कि मौलाना साहब मुझे खिंजीर खाने का जी चाहता है, सूरत निकालो तो खिंजीर जायज़ हो जाए, कुत्ता खाने का जी चाहता है, ये कोई बातें करने वाली। कलमा पढ़ने के बाद मोमिन जो है हुजूर ने फरमाया उस ऊँट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है, यानी बेज़बान है, उसको हक़ नहीं है कि वह इस तरह की गुफ्तगू करे। लेकिन हमारा तो सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, सारा बैंकिंग सिस्टम इसी पे चलता है। तो फिर इसको तब्दील किसने करना है? नया पाकिस्तान कम अज़ कम बनाए ना जी। रियासत मदीना का मतलब क्या वहाँ सूद चलता था? हज़रत साहब से ये सवाल होना चाहिए ना भाई, 13 महीने हो गए किबला, तो कम अज़ कम कोई तो झलक दिखाए ना रियासत मदीना वाली।
वहाँ मैच होते थे, 13,000 पुलिस वाले जो है वो श्रीलंकन टीम की हिफाजत के लिए जाते थे। पूरे लाहौर में जनरेटर चल रहे हैं, जहाँ बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग घर के बिल नहीं दे रहे, और खुदकुशियाँ 4 बच्चों की खुद। आज भी मैंने देखा तो एक पिछले सफ़े पर कत्ल ही कत्ल लिखे हुए थे। एक हमारी हम मुतशद्दिद हैं, बताए हमारी जमात ने क्या तशद्दुद किया, एक कोई बताए, हमारा चैलेंज है। ये सारी मस्जिद जो है वो 10 दिन यहाँ नमाज नहीं हुई। मैंने तो जाकर चौक में गिरफ्तारी दी। अब वो मुझे पता था कि मेरी आड़ में उन्होंने मस्जिद की तौहीन करनी है। मैंने लड़कों का मेरी व्हील चेयर चलाओ, मैंने चौक में जाकर गिरफ्तारी दी सिर्फ अल्लाह के घर की हिफाजत की। लेकिन फिर यहाँ आ गए, गेट तोड़ दिए, सारी बिजली तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए। ये जो लाइब्रेरी में बैठे हैं यहाँ तोड़ कर अंदर दाखिल हुए। अब हम लोगों को बताते नहीं हैं उन्होंने क्या क्या तौहीन की है। फिर लोग कहेंगे जी ये इश्तिहाल अंगेजियाँ करते हैं। हम सारा कुछ बर्दाश्त, लेकिन वो तो देख रहा है ना। तो ये जो 2 नवंबर का आपका हो रहा है इवेंट, और उसमें तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक पाकिस्तान का, तो इसका जो है मुंतज ये हो सकती है किसी धरने पे? नहीं, हमारा धरने का कोई प्रोग्राम जब होगा तो हम ऐलान करके जाएंगे। मुस्तकबिल में आप आ सकते हैं इस तरह, जिस नहीं, तरह माजी में आप कोई आने का प्रोग्राम नहीं है। जब कोई दीन की बात आएगी तो फिर हमारी गर्दनें भी हाजिर हैं। जी अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी ये थे जनाब अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब। आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना था कि यही वक्त है ग़ज़वा हिंद का, यही वक्त है जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए और कश्मीर का मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद से हल होगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का जो इस वक्त फ़ाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, इसमें से सूद को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने और भी दीगर बहुत सी बातें की और बहुत सी क्लैरिफिकेशंस भी की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सोशल मीडिया पर या ऐसे किसी भी जगह पर गाली नहीं दी। जो मुझसे गालियाँ मनसूब की जाती हैं वो गलत हैं। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो मैं ये कहता हूँ कि गौरी आया तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।